हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और मैं हूँ आपके साथ मंजू तिवारी। हम पढ़ने वाले हैं अपना अध्याय, जिसमें हम पढ़ेंगे भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में। लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। प्रथम चित्र में बच्चों वाक्य है, निपुण ने प्रथम पुरस्कार जीता। और दूसरे चित्र में विनेश की चोट लगी है। तो हमारे मन में तरह तरह के भाव और विचार उत्पन्न होते हैं। हम लोग अपने भाव और विचार किसी न किसी तरह दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं। इन्हें संकेतों द्वारा प्रकट किया जा सकता है। जैसे माताजी मुंह पर उंगली रखकर बच्चों को चुप कराने के लिए कहती है। बालक भूख लगने पर पेट पर हाथ रख सकता है। इसी तरह अन्य प्रकार के संकेतों का भी प्रयोग हो सकता है, परंतु संकेतों द्वारा मन में उठे सारे भावों और विचारों को प्रकट नहीं किया जा सकता। अपने मन के भावों इन विचारों को प्रकट करने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा के द्वारा सभी प्रकार के भाव और विचार प्रकट किए जा सकते हैं, अर्थात हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है, तभी हमारे भाव स्पष्ट रूप से सामने आ सकते हैं। कई बार हम संकेतों को माध्यम बनाते हैं, लेकिन संकेत अस्पष्ट होते हैं, कई बार समझ में नहीं आते। इसीलिए हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है। पहले मुख से कुछ ध्वनियाँ निकली और फिर उन्हीं से भाषा का निर्माण हुआ। भाषा के निर्माण के क्रम में बहुसंख्य शब्दों का प्रचलन आरंभ हुआ। इन शब्दों में मनुष्य के सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव छिपे हुए हैं। इस प्रकार भाषा के द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों के मन की बात जान सकते हैं। अर्थात भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव और विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के मन के भाव और विचार समझते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। और भाषा के द्वारा बोलकर और लिखकर अपने विचार प्रकट किए जा सकते हैं। अतः भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सबसे पहले जानेंगे हम मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज के बारे में। तो बच्चों, भाषा के इस रूप में व्यक्ति बोलकर अपने भावों और विचारों को प्रकट करता है। बातचीत, भाषण, परिचर्चा, कहानी कहना, समाचार वाचन इत्यादि भाषा के मौखिक रूप हैं। और दूसरा है लिखित भाषा, अर्थात भाषा के इस रूप में मनुष्य मन के विचारों को लिखकर प्रकट करता है। ब्लैक बोर्ड पर लिखना, पत्र लिखना, कहानी या निबंध लिखना, समाचार पत्र पर विभिन्न प्रकार के समाचार मुद्रित करना, सड़कों के किनारे विज्ञापन के रूप में लिखना इत्यादि भाषा के लिखित रूप हैं। भाषा के लिखित रूप के द्वारा मनुष्य अपने ज्ञान और अनुभव को संचित करके रखता है। आइए विभिन्न भाषाएं जान लें, डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो बच्चों, भारत सहित विश्व के विभिन्न देशों में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, उर्दू, चीनी, जापानी, फ्रेंच, अरबी, हिंदी इत्यादि। भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। संविधान में इसे राजभाषा का दर्जा भी दिया गया है। इस भाषा का उपयोग देश के अधिकांश लोग करते हैं। भारत में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत के संविधान में स्वीकृत अन्य भारतीय भाषाएं निम्नलिखित हैं: असमी, कश्मीरी, कन्नड़, गुजराती, बांग्ला, उड़िया, नेपाली, मराठी, मणिपुरी, मलयालम, कोंकणी, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, तमिल, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली से 22 भाषाएं जिसे भारतीय संविधान में मान्यता प्रदान की गई है। अब आते हैं बोली पर। देखिए, बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है, अर्थात बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भाषा एक बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, परंतु बोली का क्षेत्र सीमित होता है। बोलियों में साहित्य की रचना प्राय कम ही होती है, जैसे पहाड़ी, राजस्थानी, मगधी, ब्रजभाषा, अवधी इत्यादि क्या है, हमारी बोलियां हैं। लिपि, लिखने के लिए मुंह से निकलने वाली ध्वनियों में कुछ चिन्ह निश्चित किए जा सकते हैं। इन निश्चित चिन्हों को लिपि कहा जा सकता है। संसार में अलग अलग लिपियों का प्रयोग किया जाता है। एक लिपि में कई भाषाएं लिखी जा सकती हैं। हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। अंग्रेजी तथा यूरोपीय भाषाएं रोमन लिपि में लिखी जाती है और उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। अब आते हैं हम व्याकरण पर, ग्रामर। तो बच्चों, भाषा का एक निश्चित रूप और अर्थ होता है। व्याकरण हमें भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाता है। भाषा शुद्ध है या अशुद्ध, इसका ज्ञान हमें व्याकरण कराती है। व्याकरण के नियमों के ज्ञान से ही भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है, अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी मिलती है।
उदाहरणतः राम ने सोहन से कहा कुआं गहरी है। ये वाक्य अशुद्ध है क्योंकि इसमें व्याकरण के नियमों का ध्यान नहीं रखा गया है। इसका शुद्ध रूप होगा कुआं गहरा है। चलिए इसी के साथ अभ्यास प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न, आपके विद्यालय में कितनी भाषाएं पढ़ाई जाती है, उनके नाम लिखिए। आपके विद्यालय में बताइए कौन कौन सी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। हिंदी, अंग्रेजी और इसके अलावा और कौन सी पढ़ाई जाती है वो भी आप बताएंगे और इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देंगे। पांचवा प्रश्न आ गया, भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन सी भाषाएं बोली जाती है। जैसे गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है। इसी प्रकार बाकी के राज्यों की भाषाओं के नाम आप स्वयं लिखें। अब विशेष गतिविधि आपको करनी है। इंटरनेट द्वारा हिंदी की सभी वेबसाइट के नाम पता कीजिए। अब आप हिंदी की सभी वेबसाइट के नाम पता कीजिए ताकि आप उस वेबसाइट के जरिए हिंदी के बारे में और दक्षता प्राप्त कर सकें। इसी प्रकार बाकी की गतिविधियां आप स्वयं करेंगे। तो बच्चों, मुझे यही उम्मीद है आपसे कि आपने इस अध्याय को बहुत अच्छे से समझा होगा, किया होगा। अब आपने इसका लगातार अभ्यास जारी रखना है ताकि भाषा में आपकी पकड़ मजबूत होती चली जाए। इसी के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।